Do you feel the vibes? हो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। 16 सितंबर 2019 को बुलंद इकबाल का इंतकाल पुरमलाल हुआ। असल में साहब की बहुत बड़ी ख्वाहिश जो थी वो बुलंद इकबाल को खिदमत खल्क के लिए वक्फ़ करने की थी, और वो उन्होंने उसी तरीके से उसको तैयार किया था। जब वो पैदा हुआ चंद घंटे का था तो साहब बोले कि चंगेज़ ख़ान के मुंह में हाथ में खून था, उसने दुनिया फ़तेह की, और इसके मुंह में खून था, ये बेहतरीन मुक़र्रिर होगा। ये उन्होंने मेरे पास कई ख़ुतूत है जिसमें बारहा उन्होंने इस बात का इजहार किया। अपने आर्टिकल में भी अक्सर वो उसको अपना जानशीन, अपने बाद खिदमत खल्क करने की ज़िम्मेदारी दिए। असल में उसने जो काम किया, जो बदउनवानी निकाली, उसके लिए बहुत तकलीफ़ उठाई। बदउनवानी कारपोरेशन में लोग बोल देते थे लेकिन उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाते थे, या अंजाम तक पहुंचाते हुए वो कहीं ना कहीं टूट जाते थे या उनको तोड़ दिया जाता था। मगर इसने कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया, जलसे जुलूस भी किए, पार्टी वर्करों के साथ तहरीक भी चलाई, और लोगों के सामने आम जलसों में शहर में लूटी जाने वाली इमलाक, खाली किया जाने वाला कारपोरेशन का ख़जाना, उस पर उसकी बड़ी बारीकी से नज़र रही और उसने उसको हमेशा आम किया। जलसों में वो सबूत बांटता रहा ताकि लोग समझे कि उनकी अमानत किस में कैसे ख़यानत हो रही है, कैसे लूटी जा रही है। शहर के लिए उसका जो बोलना था कि जब तक बदउनवानी कारपोरेशन से ख़त्म नहीं होंगी, इस तरह के लोग इक़्तिदार में आना बंद नहीं होंगे, तब तक मालेगांव की शहर की तरक्की नहीं हो सकती। ये बात लफ्ज़ ब लफ्ज़ सही साबित हो रही है, और आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास करोड़ों का बजट होने के बावजूद मालेगांव कारपोरेशन में सहूलियात का फुकदान है, और इसकी सिर्फ़ और सिर्फ वजह फावड़े से खींचना जिसको बोलते हैं रुपया, वो है, और आम इंसान तकलीफ़ों में, इज़्ज़त में है। उसका ये भी तरीका था कि झोपड़पट्टियों को साहिब की तरह ही बुनियादी सहूलियात मिले, जो लोग जहाँ रहते हैं वहीं रहे, और उनको अम्बेडकर योजना के तहत वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के तहत उनको वहीं बसाया जाए, ये भी वो चाहता था। फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ जब बात आई और गाय के नाम पर और अलग अलग चीज़ों के नाम पर जब फ़िरका परस्तों ने सर उठाया, तो उसने अपने बाप की तरह ही जलसा लेने की कोशिश की, और मछिंदर शिरके के ख़िलाफ़ जलसा लेने से कबल उसको गिरफ़्तार किया गया। उसके 6 साथी पार्टी के गिरफ़्तार हुए, सेंट्रल जेल गए, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, उन पर कोई गुनाह नहीं था, लेकिन वो जेल गया और उसने उसको अपनी ज़िम्मेदारी निभाई। साहब उसको बहुत ज़्यादा अजीज़ रखते थे। कभी कभी तो वो इतने जज्बाती हो जाते थे कि मुझसे कहा करते थे, ये मेरा सिर्फ अकेले का बेटा है, इसमें किसी की हिस्सेदारी नहीं है। और फिर थोड़ी देर के बाद वो मुझसे कहा करते थे कि माफ़ करना यार, मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती अपने बेटे की वजह से हो जाता हूँ। वो सिर्फ एक अच्छा बेटा या फरमाबरदार बेटा ही नहीं था, एक अच्छा कायद भी था। अपने वर्करों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों और घर के लिए हर वक्त उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिले, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी देखभाल हो, ये उसका तुर्रे इम्तियाज़ रहा। और किसी से भी सियासत में रहने के बावजूद किसी के साथ खलिश रखना, हसद रखना, दुश्मनी रखना, उससे बदला लेना, इंतकाम लेना,
हार जाने पर किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, उसके मैं ये आपको बता दूं कि मेरे भी असरो रसूख तमाम तर पार्टियों के आला, मरकज़ी, रियासती उज़रा से, MLA से, MP से है, लेकिन मैंने कभी उसका, या मेरे शोहर ने तो कभी नहीं किया, ना मैंने कभी उसका आज भी इस्तेमाल किया, ना मेरे बेटे ने किया। हाँ, जब बजट पर स्टे लगाने का था तो वो सिर्फ 2 मिनट के लिए गया उस वक्त के वज़ीर आला फडणवीस के पास, और उन्होंने तुम निहाल साहब के लड़के हो ये बोल के उसको फ़ौरन स्टे दे दिया। वो अपने दौर का एक ऐसा कायद था जिसे लोगों ने तो कायदे इनकलाब नाम दे दिया, जिसका हर मौके पर हर तरीके से लोगों को सहूलत पहुंचाना, और बाप के साथ किया गया वादा कि हाँ अब्बा मैं खिदमत खल्क को अपनी ज़िंदगी बनाऊंगा, उसने उसको पूरा किया। साहब अपने दोनों बच्चों को, बेटा और बेटी को, एक जैसी तालीम दिलाई, और उसकी वजह ये थी कि वो कभी बेटा बेटी में फ़र्क नहीं किए। शान को भी उतनी तालीम मिली जितनी बुलंद को दिलाई, उसको भी MBA, वो भी MBA हुआ, LLB के रास्ते पर गया। शान ने भी LLB की, MBA हुई, BA किया, वो उसने BCom किया था। गरज के बाप ने कभी फ़र्क नहीं किया कि मैं अपने बेटा और बेटी में फ़र्क करूं, और दोनों को सियासी रास्ते पर जाने की सलाह दी। पहले मेरी मर्ज़ी ख़िलाफ़ में थी कि सियासत में आज सिर्फ चोरी करने वाला, लोगों का पेट भरने वाला, गलत रास्ते से पैसा कमा कर लोगों की ज़रूरतें पूरे करने वाला ही सियासत में चलता है। लेकिन साहब ने मेरा मन जो था उसको बदला। उसमें हनीफ साबिर बहुत आगे थे, और जो सुलेमान मामा थे वो भी, और पार्टी के बहुत सारे वर्कर के बुलंद को और शान को सियासत में जाना चाहिए। बहुत पुरानी बातें हैं जिस पर मैंने फिर अमल किया और अपने बच्चों को सियासत में जाने की इजाज़त दी। असल में बीमारी के ज़माने में भी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो अपने साफ़ी दोस्तों से बातें करता रहा। इंतकाल से चंद मिनट पहले तक वो मालेगांव शहर की इमलाक जो है, जैसे ओपन स्पेस है, प्ले ग्राउंड है, और स्कूलों के लिए छोड़ी हुई ज़मीनें, इन पर जो कब्ज़ात हो रहे हैं और वो अवामी इमलाक लूटी जा रही है, बेची जा रही है, उसके बारे में मुझसे वादा लेता रहा। जानने के पहले भी उसने अपने हाथ पे मेरा हाथ रखवाया और वादा लिया मुझसे कि मैं खिदमत खल्क के लिए अपने आप को हमेशा की तरह जैसे पहले था वैसे ही वक्फ़ करूं, उससे ज़्यादा करूं। अपनी बहन से वादा लिया। मुस्तकीम तो कई बार उसके इंतकाल के बाद अपना होश खो दिए, बेहोश भी हुए। उसके दोस्तों ने उसकी बड़ी खिदमत की, उसके साथ रहे और अव्वल से आखिर तक वो सब्र ज़ब्त का मुजाहरा करता रहा। उसके जो बातें हैं मेरे पास, मैसेजेस हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ। इसके अलावा उसने कभी इन्नल्लाह मा साबरीन वाला रास्ता उसने अपनाया। और हम भी अल्लाह मर्ज़ी है मौला आज़म अल्लाह, अल्लाह की मर्ज़ी तमाम मर्ज़ियों में बेहतर है, वो चाहे जिस हाल में रखें। हम बंदे हैं। उसका शुक्र है कि उसने 36-39 साल तक मुझे अपने बेटे की क़ुर्बत दी। उसकी अमानत थी, उसने ले ली। मैं मग़फ़रत के लिए अपने बेटे के दुआ करती हूँ, अल्लाह उसे गरीक़ रहमत करे। और आप सब भी दुआ कीजिए कि अल्लाह उसे गरीक़ रहमत करे। आमीन सुम्मा आमीन। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस